आपको अज्ञानी नहीं होना है, बल्कि आपको अज्ञानी होने का नाटक करना है। जी हाँ, यह लॉ यही कहता है कि किसी को भी नहीं पसंद होता कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई और है। अगर कोई और उम्र में छोटा है तो उनका ईगो और बढ़ जाता है। फिर उस बंदे की खैर नहीं, छोटा है छोटा बन के रहे। यह अक्सर सुनने में आ ही जाता है, खास करके फैमिली में तो आम है। आपकी राय चाहे जितनी मर्जी उनके लिए अच्छी हो, वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं करता। करता है तो जो उनके पास ईगो है उसे बचाए रखना। तो रॉबर्ट ग्रीन इस चीज़ से ही बचने के लिए एडवाइस देते हैं कि ऐसा दिखाओ कि सामने वाला आपसे ज़्यादा समझदार है। मान सकता हूँ कि यह करना थोड़ा मुश्किल है। आखिर ईगो तो हमारे पास भी है, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। जैसे ही वो बेवकूफ़ बंदा मतलब समझदार बंदा चला जाए, तो वापस उठा लो उस ईगो को जो आपने साइड पे कर रखा था। इससे एक बात याद आई कि एक बारी मैं वैसे ही किसी से बात कर रहा था। बच्चा ही था, लेकिन बातें ऐसे कर रहा था कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। मैं सुन रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। मैं सुनते सुनते आसपास भी देख रहा था कि कोई और तो नहीं सुन रहा है। कुछ दिन हैरानी में गए, चलो खैर। लेकिन सवाल ये आता है, इसका यूज़ पावरफुल बनने के लिए कैसे करें। सिंपल है, उसे अपने से ऊपर दिखा दो। अगर अपना काम निकलवाना है, दूसरा अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है, तो इसके उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक बारी में थोड़ी निकलती है, उसके लिए आपको बार बार उससे मिलना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा समझदार दिखोगे तो कैसे आपसे मिलने के लिए तैयार होगा। लेकिन यहीं पर आप उससे ऐसा फील करा देते हो कि वह सबसे ज़्यादा समझदार है इस पूरी दुनिया में, तो आपके लिए उसके दिल में अलग ही जगह बन जाएगी और चाह कर भी आपको नहीं छोड़ेगा। इसका एक फ़ायदा भी होता है, किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि यह इस काम को कर सकता है, और जब हो जाता है हमसे वो काम कितना प्राउड वाला होता है।